चलो आगे 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 आगे। विजय भाई नारा लगा दो, हमारा भाई कैसा हो? अरे लगाओ, हमारा भाई कैसा हो? जी हाँ, लाइव तस्वीरें आप राजधानी शिमला के संजौली नव पहाड़ से देख रहे हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है पंचायती राज अनिरुद्ध जो है यहाँ के लोगों से मिलने आए हैं और यहाँ की समस्याओं को वो देखेंगे। फिर बिल्कुल बिल्कुल नहीं सकते। बिल्कुल भाई वार्ड नंबर 24 नवबहार शांति से जो है यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है इस बैठक के मुख्य अतिथि हैं। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो है शांति वार्ड नंबर 24 के समस्त जनता जो है यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह जी के पास अपनी अपनी समस्याओं को रखेगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम माननीय मंत्री महोदय के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ये जो कार्यक्रम और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शांति वार्ड नंबर 24 से सभी लोग ज़्यादा से यहाँ पर जो है मंत्री अनिरुद्ध के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे। अपने लोग के लिए कार्य करते हैं। हमारे इनके साथ हमारे मजाना वार्ड की पार्षद श्रीमती शांता ठाकुर जी और उनके साथ आए हैं श्रीमती शर्मा मोदी जी, ये भी पार्षद है। और मैं हम सब नौभार वासी अपने दिल की गहराइयों से अपने लोग के नेता उनके साथ पार्षदों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम विशेष तौर पर से आभारी हैं जिला मंत्री विकास ग्रामीण विकास मंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आनंद जी का जिन्होंने यहाँ का एक कार्यक्रम बनाया इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ साथ हम शुरू करते हैं छोटा सा एक नौहार वासियों ने कार्यक्रम रखा है सम्मानित करने का और उसके सम्मानित करने का वो कार्यक्रम शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले मैं हमारे श्री मनोज कुमार जो जनरल सेक्रेटरी है जनरल एसोसिएशन नवभारत के, वो सम्मानित करेंगे हमारे लोकप्रिय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री अरुण सिंह को करना। श्री नरेंद्र दास सम्मानित करेंगे हमारे सीनियर सिटीजन, सम्मानित करेंगे ओम प्रकाश करेंगे, शांता ठाकुर मलयालम बोर्ड के पास है, सुषमा ठाकुर सुषमा ठाकुर सम्मानित करेंगे हमारे मलयालम बोर्ड के पास शांता वर्मा जी को। सुषमा ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश प्रिंसिपल है नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद विशाखा मोदी पार्षद रही को सम्मानित करेंगे संतोष देवी मक्खीकला के सम्मानित करेंगे। बाद हमारे डीएम डिविजनल मैनेजर फॉर्मर एचआरटीसी अनिल सैन जी सम्मानित करेंगे हमारे यहाँ के लोकप्रिय पार्षद कुलदीप ठाकुर को। मैं निवेदन करूंगा श्री गौरव शर्मा जी से, वो हमारे बलिया से प्रधान ज्ञान ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, उनको सम्मानित करें। बलिया के प्रधान ज्ञान ठाकुर जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपने समय निकाला। और ऋषि राघव जी को सम्मानित करेंगे हमारे सुंदरलाल भाई साहब सीनियर सिटीजन। हमारे बीच यहाँ पर आज पूर्व प्रधान अशोकरा श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी आए हैं, हम उनका भी नौबाद वासी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन
इनको सम्मानित करेंगे। बंसल जी सम्मानित करेंगे। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस श्रीमती संतोष देवी यहाँ पे हमारे बीच आई है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनको सम्मानित करेंगे शशि ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस यहाँ पे आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनको सम्मानित करेगी श्रीमती निवेदिता बाली। यदि कोई अपने विचार रखना चाहे उसके लिए मुझे नाम देते हैं, ताकि हम लोग कहना चाहे उनको भी नौहारवासी भी कहना चाहे, माननीय महोदय का स्वागत करना चाहे या बात कहना चाहे, उसके लिए कहना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास नाम दे दी उनको। साथियों, ये गर्व की बात है कि आज हमारे बीच हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी आए हैं। हम इनका बहुत दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनिरुद्ध सिंह जी का काफी लंबा समय कैरियर राजनीति में है और इन्होंने जो पहला इलेक्शन है 2005 में, इन्होंने इलेक्शन वैसे भी यूथ कांग्रेस में पहले रहे, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन 2005 में जिला परिषद का लड़ा था चंद्रना वार्ड से और यहाँ से भारी मतों से विजय हुई थी। उसके बाद दूसरा इलेक्शन 2010 में इन्होंने चंद्रना वार्ड से लड़ा था और फिर दोबारा वहां से ये इलेक्टेड रहे। उसके पश्चात 2012 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां भी ये भारी मतों से जीते हैं और 2017 का चुनाव इन्होंने जीता और 2022 का चुनाव इन्होंने जीता है। हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में अभी तक नॉट आउट बैट्समैन रहे हैं। और हम इनके से व्यापारी है कि जो कार्यक्रम है, जैसे कि राणा जी पहले भी बार यहाँ आते थे तो कहते थे मैंने 9 बार आना है और इन्होंने खुद ही कार्यक्रम बनाया है। बल्कि हम थोड़ी जल्दी में मौसम खराब था, इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर आना है, लोगों से मिलना है, लोगों की समस्या सुननी है, ताकि मैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, वैसे तो नॉलेज है फिर भी कोई और है उसके बारे में, इसके बारे में उनसे लोगों से वहाँ जानेंगे। तो इसके साथ साथ मैं अब निवेदन करूंगा हमारे काउंसलर है, स्थानीय काउंसलर यहाँ से श्री कुलदीप ठाकुर जी से, वो अपने लोकप्रिय नेता का यहाँ पर वेलकम करें और हम सबको संबोधित करें। कुलदीप ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने काबीना मंत्री राणा अनिरुद्ध सिंह जी और मल्याना वार्ड से पार्षद श्रीमती शांता ठाकुर जी, लोअर डली से पार्षद विशाखा मोदी जी और पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे बड़े भाई भूपेंद्र कंवर जी और शशि ठाकुर जी और ऋषि राठौर जी पूर्व में बीडीसी के चेयरमैन रहे और मशोबरा के पूर्व प्रधान काशू भाई, यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग आए हैं और सम्मानित मंच विभिन्न भागों से आए अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सांगटी वार्ड 9 बार की जो जनता है, भाइयों बहनों और बुजुर्गों, मैं सर्वप्रथम तो आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय मंत्री राणा अनिरुद्ध सिंह जी का
यहाँ पधारने पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इतने बिजी इनके आजकल जैसा कि इनके पंचायत के जो प्रवास जो दौरे जो वो चल रहे हैं, एक प्रकार से वो थैंक्स का प्रोग्राम है। हमने तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाया था, जस्ट इनके पास एक रिक्वेस्ट करी थी कि आपसे लोग मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो वन वे हुआ था इसके रिगार्डिंग हम लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ पे आके लोगों से मिलूंगा। और ये हमारे राणा नीरू सिंह जी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। इन्होंने पहले भी कहा, अभी भी मुझे कह रहे थे कि भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, हम पॉकेट वाइज मीटिंग करेंगे और जिस तरह पहले हमने इलेक्शन में वोट मांगने के लिए करी थी उसी तरह लोगों की समस्याएं सुनने के लिए और धन्यवाद करने के लिए भी उसी तरह की मीटिंग करेंगे। तो ये इनका बड़प्पन है, ये इनका एक बहुत बड़ा मतलब बहुत काम करने का एक अलग तरीका है। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में इस वार्ड का पार्षद होने के नाते कुछ एक जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे आपको अवगत भी करवाना चाहूँगा। जैसे कि माननीय मंत्री महोदय, हमारा ये जो रोड था नौबार से भूमिया के लिए, ये ट्रायल बेस पे पहले आपके आशीर्वाद से और सहयोग से 1 घंटे के लिए वन वे इसको किया गया था। तो 1 घंटे इसको वन वे करने के बाद लोगों ने, यहाँ की स्थानीय जनता ने निर्णय लिया है कि इसको कंटिन्यूसली जो है वन वे किया जाए। नौबार चौक से भूमिया तक इसको जो है कंटिन्यूसली जो है वो इसको जो है वन वे किया जाए। और दूसरी महोदय, मेरी एक आपसे और प्रार्थना है, यहाँ पे एक HRTC की टैक्सी चलती है। HRTC टैक्सी वो छोटे जैसे छोटे 6 या 7 सीटर होती है तो वो काफ़ी नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी है। तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप यहाँ पे एक टेम्पो ट्रेवलर जो अभी HRTC की नई जो आ रही है, अगर वो यहाँ से एक चलती है तो हमें उससे बहुत सुविधा हो जाएगी और लोगों को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब वन वे हो जाएगा तो उसमें कोई मतलब कि उसके चलने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और महोदय, एक यहाँ की जो मुख्य जो डिमांड है वो है, यहाँ पे जो भूमिया से जाखा के लिए जो एम्बुलेंस रोड बनना था वो पहले भी उसमें कई बार 1-2 बार सर्वे भी हुआ है, लेकिन अभी मैं जैसा कि आपने बोला कि हम उसको अभी प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। तो महोदय, यहाँ के लोगों की मुख्य शाखा हो चाहे मिलता है तो की एक सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं तो बीमारी के समय पे जाखा से जो है नौबार के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को, पेशेंट को जो है सड़क तक उठा के लाना पड़ता है। वैसे तो हमें रोड की सुविधा धोबीघाट से भी मिली है जाखा के लिए, लेकिन वो काफी स्टिप है। अगर उसमें ऊपर वाला वो भूमिया वाला रोड जुड़ता है तो हम उसको वन वे के मतलब की तर्ज पर उसको जो है वो आगे के लिए उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा महोदय, यहाँ पे एक हमारे MC से जो नगर निगम के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है मिस्टर राजेश ठाकुर जी भी आए, इनके संज्ञान में भी ये बात है। इधर से मोटोवर्ड से जो है जाखा के लिए एक एम्बुलेंस रोड का जो टेंडर जो है हो गया है, हो चुका था, वो 9 लाख कुछ का था, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से वो कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया। पूर्ण क्या, वो शुरू ही नहीं हुआ। तो मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि आप इसको भी जल्द से जल्द इसमें काम शुरू करने के आदेश जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे। तीसरा महोदय, यहाँ पे एक हमें जो है नौबार के लोगों को पार्किंग के साथ साथ सामुदायिक भवन की जो है वो बहुत कमी महसूस होती है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जगह हम आपको मुहैया करवा के देंगे, हो सके तो यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बने, जिसमें कि एक सामुदायिक भवन के बनने से एक डिस्पेंसरी भी उसमें चल सकती है। अगर आने वाले समय में ATM का, अगर ये ATM के काउंटर जो खुलना है वो भी उसमें खुल सकता है। और लोगों की एक और डिमांड थी, यहाँ पे जो HP हमारे जो बिजली बोर्ड के जो सेक्शन है वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जो है वो उसकी कार्रवाई चलती है। तो लोगों की एक ये भी डिमांड है कि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कंप्लेंट काउंटर खोला जाए ताकि लोगों को जो है वो सुविधा उसकी मिल सके। और दूसरा महोदय, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो डिस्पेंसरी यहाँ पे संजौली है, नियर बाय छोटा शिमला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे महोदय एक डिस्पेंसरी का होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा महोदय, यहाँ पे
आपने जब पहले 2017 में मुझे याद है कि जब आप आए थे तो एक पेडेस्ट्रल पाथ का जो नौभार चौक टू हॉर्टिकल्चर ऑफिस तक आना था वो आपने उसके आदेश देके काम भी शुरू हो गया था उसका। लेकिन वो काम चेल्सी का जो गेट है वहीं तक वो रास्ता बना है, उसके बाद उसका कार्य जो है वो बंद हो गया है। वो किन कारणों से बंद हुआ है, फंड की दिक्कत से बंद हुआ है या कोई और कारण है, तो हम महोदय चाहते हैं कि उस कार्य को भी आप आदेश दें और उसे जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, क्योंकि ये पैदल चलने लायक जो हमारा जो रोड है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सिंगल रोड है। इसमें बच्चों की आवाजाही भी रहती है, बुजुर्गों की भी आवाजाही रहती है। अगर पेडेस्ट्रल पाथ बनता है तो लोगों को एक सुरक्षा महसूस होएगी। और दूसरा महोदय, यहाँ पे जितने भी खतरनाक जो पेड़ है, जो डेंजर जोन में जो पेड़ आते हैं, वो यहाँ पे 5 से 7 पेड़ जो है वो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है वो पेड़ काटे नहीं गए थे। बीच में 1 साल डिले इस वजह से भी हुआ कि नगर निगम के चुनाव जो है वो स्थगित हुए और 1 साल बाद जो है वो चुनाव हुए। तो मेरा महोदय आपसे निवेदन है कि आप अभी हमारे अध्यक्ष मेयर साहब की आना, तो मेयर साहब ने भी था, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक है। डेंजर जो ट्री है, क्योंकि यहाँ पास 2-3 पेड़ जो दुकानों के सामने बिल्कुल खतरनाक है, वो कभी भी गिर सकते हैं। अगर वो गिरते हैं तो भारी नुकसान होगा। इससे पहले आप आदेश दें कि उनको चिन्हित करके जो खतरा बन चुके हैं उन्हें काटा जाए। दूसरा महोदय, यहाँ पे साथ आपने ये जो मोटोवर्ड के साथ वाला एरिया है, इसमें जो है पहले आपने जो हमारी जो बिजली की जो तारें थी उनको केबल में कन्वर्ट करा था। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी है। हमने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन महोदय, उससे आगे वाला जो एरिया है मोटोवर्ड के साथ, राजू जनरल प्रोविजनल स्टोर के साथ का जो एरिया है, उसमें भी महोदय इसी तरह की दिक्कत है। लोगों के मकानों के बिल्कुल सामने से जो है वो बिजली की तारें जा रही है, और बिजली की तारें सामने होने के कारण वो हमेशा खतरा बना रहता है। इवन कि कई जैसे हमारे नेवी मैन है, इनके तो सामने बिल्कुल वहां पे खंबा है लगा हुआ। तो हमने मेरी जेई साहब से भी बात हुई थी उसके रिगार्डिंग, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसका एस्टिमेट बनेगा केबल में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो पे कंज्यूमर नहीं उसको पे करेगा। आप कंसर्न डिपार्टमेंट को इसके आदेश दे कि इसका एस्टिमेट बना के इसको जल्द से जल्द जो है वो केबल में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा महोदय, यहाँ पे एक नवभार में मेन जो हमारी नगर निगम की ये दिक्कत है, लेकिन इसमें भी पहले मेरी एक्शन साहब से भी बात हुई थी। शौचालय का एक निर्माण यहाँ पे होना था, उसका बल्कि एस्टिमेट वगैरह बन के सब कुछ तैयार है। जगह का कोई इशू है तो इसको भी अगर से जल्दी किया जाए तो ये भी महोदय आपकी बहुत कृपा होगी। तो आप यहाँ आए, हमें समय दिया, हमारी समस्याओं को सुना। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप इन कार्यों को जो है वो जल्दी से जल्दी आदेश देके इन कार्यों को करवाने की कृपा करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका यहाँ पे आने पे अपनी तरफ से और नवभार की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने स्थानीय काउंसिलर श्री कुलदीप ठाकुर जी का। इन्होंने बड़े विस्तृत तौर पर जो यहाँ की सारी समस्याएं रखी, जो यहाँ के लोग चाहते हैं और चाहते थे कि भैया जो समस्या हैं, इसके बावजूद यदि कोई किसी के माइंड में कोई और समस्या है, क्योंकि आज हम बहुत सौभाग्यशाली हमारे बीच मंत्री जी स्वयं यहाँ पे हैं, हम उनके पास अपनी समस्या रख सकते हैं। ये फॉर्मल सी मीटिंग है हमारे और मंत्री जी के बीच, और इन्होंने खुद रखा है कि ताकि मैं समस्याओं को एक बना करके अपने रिकॉर्ड कर रखूं। हाँ, मैं मैडम गुप्ता जी, यदि कुछ समस्या कोई भी हमारे बीच प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल गुप्ता जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वो भी अपनी समस्याएं और